हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। तो आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ आ रही हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता तो दिया करो कि आवाज़ ऑडियो वीडियो कंप्लीट है या नहीं। ठीक। तो हमने कई सिस्टमों पे बात की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्रियोलॉजी सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम, और ये अगला सिस्टम है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसी पे बात कर लेते हैं। थोड़ा मैं आपको ओवरऑल बता दूं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एग्जाम पॉइंट व्यू से बताएं तो ये नीट और नेट का बेस है ये क्लास में, और नीट का डिटेलेड है। और भी बायोलॉजिकल एग्जाम में, काफ़ी एग्जामों में काम आने वाला ये टॉपिक रहेगा आपका। तो आप इसे डिटेल में नोट्स के साथ में कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक। तो हम आगे इस पे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है एक्सक्रीट, इसे हिंदी में उत्सर्जित तंत्र बोला जाता है। जिस तरीके से घर में पर डे झाड़ू पोंछा किया जाता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी बहुत सारे टॉक्सी एलिमेंट को बॉडी से बाहर निकालती है। बॉडी से नहीं, सेल से बाहर निकालती है। तो उसी पे हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, ये होता है इसका जो मेन प्रोसेस होती है इसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण क्या है, ये टॉक्सी एलिमेंट बनते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे बहुत सारे छोटे बड़े मॉलिक्यूल को क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बनाया जाता है। और छोटे मॉलिक्यूल को क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और इससे पहले क्या होता है, बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल को क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है, तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये दो रिएक्शन होती हैं, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, ये सारी रिएक्शन चल कर रही होती हैं बॉडी के सेल में। तो इस रिएक्शन की वजह से क्या है, बॉडी एक्टिव होती, सेल एक्टिव होती है, और उससे क्या है, काफी टॉक्सी एलिमेंट को निकलता है। एक्सक्रीट सब्सटेंस बनते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में क्या क्या होता है, मेनली जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, मेनली एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। ठीक। ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होते हैं, ये क्या है, बॉडी की सेल्स द्वारा ब्लड में फ्री किया जाता है, और यहाँ से ये पदार्थ ब्लड के सर्कुलेट, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें भेज दिया जाता है, और ये किडनी के माध्यम से फिर क्या है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर ये क्या है, फिल्ट्रेट प्रोसेस होती है, और यहाँ से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक। जैसे हमें इस पे बात कर लेते हैं, कुछ एनिमल हैं जिसमें कुछ क्या है, जैसे हम कौन से एनिमल में पाए जाते हैं, हम होते हैं यूरोटेलिक। इसी तरीके से यूरोटेलिक एनिमल का क्या स्पेशलाइजेशन होता है, हम यूरिया को सिक्रेट करते हैं यूरिन के माध्यम से। ठीक। एक मिनट। और इसमें क्या होता है, हम स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, अदर मैमल्स हो गए। हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में क्या है, फ्लूइड के रूप में, यूरिन को कैसा निकालते हैं, लिक्विड रूप में, फ्लूइड रूप में निकालते हैं। इसी तरीके से जो अमीनोटेलिक्स होते हैं, अमीनोटेलिक सब्सटेंस क्या करते हैं, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। ये जली एनिमल्स होते हैं, जल में रहने वाले एनिमल सारे क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। आप ये चीज ध्यान रखें, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ जाए, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि जो जल में रहने वाले एनिमल हैं वो क्या निकालते हैं, सभी अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। जैसे फिश, एम्फीबिया, ये सब क्या है, जली जीव है, और निकाल क्या रहे हैं, ये फ्लूइड में, ये भी फ्लूइड में ही निकालते हैं अमोनिया। हम क्या निकाल रहे हैं, यूरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, ह्यूमंस और मैमल्स। अब आ जाता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या है, यूरिक एसिड निकालते हैं। ये शुष्क एनवायरनमेंट में निवास करते हैं। जैसे इसमें क्या है, पक्षी और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। रेप्टाइल्स मतलब सांप और क्रोकोडाइल्स, ये लोग आ जाते हैं। ये क्या है, सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं, सॉलिड होता है, जैसे आपने पक्षियों को देखा ही होगा। अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हेल्प ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की बॉडी से बाहर निकलने के लिए डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे
कुछ इंसेक्ट में मेल्फिगिन ट्यूबुल्स होती है, तो इस तरीके के ये क्या है पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स में मेनली किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। वर्टिब्रेट में मेन ऑर्गन्स क्या है, किडनी होती है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में मुख्य भूमिका निभाती है। एक्सक्रीट मतलब टॉक्सी एलिमेंट को बाहर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अलावा इसमें क्या है, कुछ हेल्पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे लिवर, लंग्स और स्किन। ये सब क्या है, इसमें हेल्प करते हैं। जैसे किडनी तो है ही है, मेन भूमिका निभाती है, लिवर भी इसमें हेल्प करता है, लंग्स भी करता है और स्किन भी करती है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे लिवर सेल्स क्या है, आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड जब बॉडी में हो जाता है, बॉडी में क्या है, लिवर अमीनो एसिड को कलेक्ट कर रहा होता है, खींच रहा होता है, उसी टाइम पे जब ज्यादा अमीनो एसिड हो जाता है तो वो क्या करता है, हानिकारक अमोनिया में ट्रांसफर कर देता है उसे, और उसे लगता है कि अमोनिया काफी टॉक्सी एलिमेंट है, तो उसे तत्काल उसे क्या है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया में क्या कर देता है, चेंज। कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो अमोनिया को यूरिया में चेंज करने वाला कौन सा ऑर्गन है, तो वो लिवर ही होता है, जो अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। ठीक, एक्सक्रेशन में मेन रोल प्ले करता है ये। यूरिया के बाद किडनी, उसके बाद ये क्या है, उसे अमोनिया में यूरिया में चेंज करने के बाद ये क्या है, यूरिया बन गई। अब यूरिया कहाँ जाएगी, ब्लड के माध्यम से किडनी में भेज दी जाती है, और किडनी द्वारा ये क्या है, मूत्र या यूरिन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से लिवर क्या कर रहा है, अपना हेल्पर रूप में काम कर रहा है। इसी टाइप से पुरानी टूटी फूटी जो आरबीसी होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, जो ब्लड का रेड कलर होता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, उसका विखंडन, टूटना। लिवर एंड स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन में होता है, जिसमें क्या है, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन्स नामक बिली पिगमेंट्स बनते हैं, जो क्या है, बिली जूस के साथ इंटेस्टिन में पहुंचकर अंत में क्या है, मल या फेसिस के साथ टूल पास के द्वारा ये एक्सक्रेट कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक, ये लिवर है, ये होती है स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ आरबीसी आके खत्म होती है, रुकती है। ठीक, ये इस तरीके से। अगला आता है लंग्स। लंग्स में क्या है, बॉडी की सेल्स में अनेक केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं। हमारी बॉडी क्या है, लिविंग क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है, इसलिए वो लिविंग है, नहीं तो वो क्या कहलाएगी, डेड बॉडी कहलाएगी, नहीं लिविंग बॉडी। इसमें क्या है, फलस्वरूप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये तो सभी को पता है। और रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, जो सिस्टम पढ़े हैं उसमें देख लेना, ऑक्सीजन लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके का टॉक्सी एलिमेंट है, जो बॉडी से एक्सक्रेट किया जा रहा है, किसके माध्यम से, लंग्स के माध्यम से। ठीक है, लंग्स से बाहर जाने वाली वायु के साथ ये क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें थोड़े मैं ऑर्गन पे डिटेल कर लेता हूँ, लेकिन इसे पूरा अच्छे से समझना है तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार पढ़ना चाहिए। लंग्स, ये लंग्स में क्या होती हैं, ये ट्रेकिया होता है, ये लंग्स में दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और ये इस तरीके से ब्रांच में डिवाइड होता है। ये होती हैं एल्विलाई। एल्विलाई के माध्यम, एल्विलाई एक ऐसा ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स का सब ऑर्गन्स, जो क्या है, ये क्या है, O2 को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो एल्विलाई फिल्टर करके इसे अंदर बाहर कर देती हैं। जैसे ये रेड कलर में दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है, O2 अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये इस तरीके से, हमारे नाक में वैसे तो डिफरेंट टाइप की गैसें चली जाती हैं, लेकिन बॉडी में अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, लेकिन बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो किसके माध्यम से, एल्विलाई के माध्यम से। एल्विलाई होती कहाँ है, लंग्स के अंदर एल्विलाई पाई जाती है। इसकी भी नंबर मिलियन में होता है। ठीक, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़िएगा, वहां पे आपको ये सारा डाटा मिलेगा। बात कर लेते हैं स्किन की। जो स्किन होती है, ये क्या है, मैमल्स में स्किन में क्या होती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड एक्सक्रेशन का कार्य करती है। ये पसीने के रूप में जल की कुछ मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और साल्ट की मात्रा क्या है, एक्सक्रेट कर दी जाती है, किसके माध्यम से, स्किन के माध्यम से। ये स्किन सेल है,
अब बात कर लेते हैं यूरिया फॉर्मेशन का। मैमल्स में क्या होता है भाई, ये जो अभी हम लिवर में पढ़ के आए हैं, मैमल्स में क्या है, आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड हो जाए तो वो क्या है, अमोनिया बना देते हैं, अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है। और अमोनिया क्या है, काफी टॉक्सिक एलिमेंट होता है। NH3 बॉडी के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है, इसलिए लिवर क्या करता है, तत्काल उसे सेल के द्वारा उसे NH3 को अपेक्षाकृत कम हानिकारक पदार्थ मतलब यूरिया में बदल देता है। अमोनिया यूरिया से ज़्यादा हानिकारक होता है, तो इसलिए अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, चेंज किया जाता है। इससे किडनी के द्वारा ब्लड से छनकर अलग कर दिया जाता है। हम थोड़े ऑर्गन पे बात कर लेते हैं, ये यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हम यूरिया की बात कर रहे हैं, ये आगे आपको काम में आएगा। ये क्या होता है, ग्लैम्युलर कैप्सूल होता है, ये नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नंबर आगे हम आपको बताएंगे, इनकी नंबर क्या होता है 1.5 मिलियन पाया जाता है 1 किडनी में। इस तरीके से इसके नंबर होते हैं, इसी के द्वारा क्या है, फिल्टर होता है, ये कैपिलरीज होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ऑर्निथिन साइकिल एंड क्रेब्स हेंसलैंड साइकिल्स। इसमें क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया के फॉर्मेशन में 5 टाइप के सब्सटेंस बनते हैं, सिंथेसिस होता है। इसमें 5 टाइप के एंजाइम प्रयुक्त होते हैं जो उक्त टाइप से होते हैं। जैसे ऑर्निथिन साइकिल में के अंतर्गत यूरिया फॉर्मेशन की ऑल रिएक्शन को फॉलोइंग टाइप से शो किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से 2NH3 टू अमीनो मॉलिक्यूल बने, अमोनिया मॉलिक्यूल्स, और इसमें क्या है 3 ATP बनी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एस्पेटिक्स में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या है, यूरिया, ADP एडेनिन डाइफॉस्फेट, फिर ADP मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट के बाद में PPI बनी यहाँ पे, और ये क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। इस टाइप से संपूर्ण जो पूरा जो साइकिल है उसमें क्या है, ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया के 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए यूरिया के 1 मॉलिक्यूल बनने में क्या चाहिए, देखिए ये क्या है, ये पूरा जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यूरिया। ये क्या है, पूरा यूरिया का एक मॉलिक्यूल है। ठीक, एक मॉलिक्यूल यूरिया बनने में देखो कितने मॉलिक्यूल बना लेता है। इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल किसके बनाता है, NH3 अमोनिया, 3 मॉलिक्यूल ATP, 5 मॉलिक्यूल एंजाइम और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आप यहाँ पे देखिए, 1 मॉलिक्यूल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, 2 मॉलिक्यूल NH3 के, 3 मॉलिक्यूल ATP के, और 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल किसके, एंजाइम के। कितना हो गया, 5, 3 और 2 5 और 1 6 और 5 11। इस तरीके से 11 मॉलिक्यूल किसका निर्माण करते हैं, 1 मॉलिक्यूल यूरिया का। ठीक, इस तरीके से यूरिया फॉर्मेशन होती है, और यूरिया क्या है, ये जाके किडनी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो समझ पा रहे हो। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, मनुष्य। ह्यूमन में मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में 2 पेयर क्या पाई जाती हैं, किडनी पाई जाती हैं। किडनी में सेम लाइक, जिस सेम का बीज होता है उसी की तरह ये होती है किडनी। इसमें क्या है, डार्क वाइट या रेड कलर के होते हैं। एंड इसमें क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के लैम्बर वर्टिब्रा के दोनों ओर ये पाए जाते हैं। नंबर में इसे पेरिटोनियम एंड थिक मेमोरी के द्वारा सीधे जुड़े रहते हैं। ह्यूमन की राइट किडनी की अपेक्षा लेफ्ट किडनी क्या है, अपेक्षाकृत बड़ी होती है। ये वाली किडनी क्या है, ये वाली राइट किडनी है, और ये क्या है, लेफ्ट किडनी। तो ये वाली इससे क्या है, बड़ी होती है, ये क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक, थोड़ी आगे के लिए ही होती है, वही चीज इसमें लिखी है, अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं कुछ आगे की ओर
स्थित होती है। किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये नेफ्रॉन्स होती हैं, इनकी संख्या क्या होती है? एक किडनी में देखेंगे तो इसमें 1.5 मिलियन और इसमें भी 1.5 मिलियन, इतना नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। यही क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। ये क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। इसकी हम बात करें तो ये मेल फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। अगर ये मेल की बात करें तो ये होता है 8 इंचेस, लगभग 20 सेंटीमीटर, ठीक। और यही फीमेल की बात करें तो ये होता है 1 से 2 इंच। इस तरीके से ये कहाँ खुलता है? मेल वाला पीनस में खुलता है, और ये कहाँ? वजाइना में खुलता है, यूरेथ्रा, ठीक। ये होता है, ठीक। नेक्स्ट, समझ आया? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो क्या है? लूप ऑफ हेनले मैमल्स एंड बर्ड्स में पाया जाता है। ओनली ये कहाँ पाया जाता है? मैमल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। किंतु ये रेप्टाइल समझ पा रहे हो, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक, सांप, इनमें क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। किडनी एक्सक्रेशन के साथ ही बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का भी कार्य करती है। किडनी किसका काम कर रही है? एक्सक्रेशन तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ क्या कर रही है? वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम कर रही है। जैसे इसे समझने की कोशिश कीजिए। इस डायग्राम में मैंने बहुत कुछ दिया है। किडनी का एनाटॉमिकल डायग्राम है। जैसे ये ह्यूमन है, इसके यहाँ पे ये किडनी एब्सेंट प्रेजेंट होती है, सॉरी, यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से इसे हमने एक पार्ट निकाला। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ये रीनल मेडुला होता है, ये इसका ये वाला। तो इस मेडुला में क्या है? ये नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन्स को अगर खोला जाए तो वो इस तरीके से ब्रक निकल के आते। ब्रक, किडनी को ही ब्रक बोला जाता है। नेफ्रॉन्स इस तरीके से निकल के आते हैं, ठीक। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो किडनी में डिफरेंट टाइप के इसमें क्या है? देखने पर काफ़ी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे इसमें होता है वुमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिबुल्स होती हैं, लूप हेनले होता है, थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है, डिस्टल कोवलेटेड कन्वोलेटेड टिबुल्स होती है, कलेक्टिंग टिबुल्स होते हैं, रीनल पेपाइला होता है, और डिसेंडिंग सेगमेंट्स होते हैं। जैसे हम इस पे बात करें, ये क्या है? कॉर्टिक्स है, ये मेड्यूला है, कैप्सूल है ये पूरा, ठीक। ये वाली होती है आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, और ये रीनल बीन्स होती है, और ये क्या है? यूरेटर्स होता है ये। और ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से, जैसे ये किडनी है, यहाँ पे जाके ये किस में? ब्लेडर में ये जुड़ा होता है, और यहाँ से यूरिन पास आउट होता है। ये क्या है? जो रेड है, ये ब्लड को, प्योर ब्लड को लेके आती है, ऊपर लेके चली जाती है हार्ट के लिए। और ये क्या है? अनप्योर ब्लड को, ठीक। नेफ्रॉन्स काम कैसे करते हैं? देखो नेफ्रॉन्स में, इसमें क्या है? बहुत सारे टॉक्सी एलिमेंट के साथ ब्लड अंदर जाता है, और यहाँ फिल्टर होता है, और फिल्टर के बाद में क्या है? इस तरीके से ये घूमता हुआ यूरिन यहाँ से पास आउट हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से ये पास आउट हो रहा होता है तो यहाँ पे दूसरी नली भी होती है। ये क्या कर रही होती है? यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर रही होती है, और इस तरीके से ब्लड को ये वापस लेती रहती है, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का। इसे ऐसे समझिएगा, लिवर सेल्स यूरिया जब ब्लड के साथ ग्लोम्युलर्स में प्रवेश करता है तब मूत्र फॉर्मेशन या यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक। जब वो टॉक्सी एलिमेंट के साथ कहाँ है? ग्लोम्युलर्स में अंदर आया, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पे जैसे ही उसने एंट्री की, तैसे ही क्या है? यूरिन बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस फॉलोइंग टाइप से होती है, या फॉलोइंग स्टेप से होती है। जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव
रीअब्सॉर्बिशन और सिलेक्शन सिक्रेशन, सॉरी, इस तरीके से ये चलता है। जैसे इसमें आपने देखा यहाँ क्या है, रीअब्सॉर्बिशन हो रहा था। जैसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ क्या है, कोई कचरा है भरा हुआ, काफी पानी ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा कचरा है उसमें। तो जो मोटा मोटा कचरा होगा वो जाली के द्वारा रोक दिया जाएगा, उसके कम आगे जाके जैसे हम इधर से इधर को जाएंगे तो वाटर कैसा होगा, कम कचरे, यहाँ पे ज्यादा कचरे का, यहाँ कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यहाँ पे जाके फिल्टर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यूरिन फिल्टर किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड्स। रिचर्ड ने पहली बार इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बारे में बात की थी, बताया। इसमें क्या है, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लैम्यूरल फिल्ट्रेशन होता है। इस प्रक्रिया के बारे में किसने, रिचर्ड ने बताया था। इस प्रोसेस में क्या है, ब्लड प्लाज्मा, नॉन कोलाइडियल पार्ट्स, एग्जाम्पल जैसे यूरिया, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये क्या है, ग्लैम्युलर कैप्सूल्स, ये वाला इसमें क्या करते हैं, छनकर वुमेन कैप्सूल में आते हैं। एंड वुमेन कैप्सूल से में छनकर ये क्या है, नेफ्रॉन्स बॉडी में आ जाते हैं। नेफ्रॉन बॉडी क्या है, ये आगे चली गई। यहाँ छना हुआ द्रव्य क्या है, ग्लैम्युलर फिल्टर कहलाता है। ग्लोमेरुलर फिल्टर में केवल कम मॉलिक्यूल वाले सब्सटेंस आते हैं, जैसे वाटर, अमीनो एसिड, फैट्रिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एसेट्रा, जो कि क्या है, ब्लड प्लाज्मा में नॉन कोलाइडियल पार्ट में फॉर्मेशन करते हैं। ये नेफ्रॉन्स आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को लेके आगे बढ़ता है, यहाँ से क्या है, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा। सिक्रेशन में क्या है, सिक्रेशन रीएब्सॉर्बिशन में ग्लोमेरुलर फिल्टर में यूज सब्सटेंस के साथ साथ एक्सक्रीट सब्सटेंस भी होते हैं, इसीलिए इसे फिल्ट्रेट की आवश्यकता सब्सटेंस का पुनः सिलेक्टिव रीअब्सॉर्बिशन होता है। यह प्रोसेस वुमेक कैप्सूल में सिक्रेशन पार्ट्स में होती है। इसे ऐसे समझिएगा, जैसे जब ये यहाँ से जाता है ब्लड, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे चले जाते हैं जो उन्हें नहीं जाना चाहिए, जैसे कुछ आरबीसी चली गई या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के ऐसे एलिमेंट चले गए जिन्हें आवश्यकता है ब्लड के लिए। तो जब वो ऐसे जाएंगे तो ये यूरिन में निकल जाएंगे, तो इसके लिए क्या है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एब्सॉर्बिशन ऑफ वाटर, ग्लैम्युरल फिल्ट्रेट में समथिंग 80% वाटर की रीअब्सॉर्बिशन नेफ्रॉन्स के समीपस्थ पार्ट के द्वारा होता है। नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में 13% वाटर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के प्रेजेंट में रीअब्सॉर्बिशन कर लिया जाता है। एडीएच हार्मोन्स को एंडोक्रियोलॉजी जो सिस्टम पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसे बताया है। अगर ये रीअब्सॉर्बिशन ना हो तो हमारी जो ब्लड है, ब्लड से जो यूरिन है, पर डे 24 घंटे में कितना यूरिन निकलता है, ये निकलता है करीब 1 से 1.8। कितना यूरिन, कितना 24 घंटे में रिलीज होना चाहिए, ठीक। अगर ये रीअब्सॉर्बिशन ना हो तो करीब ये 1800 लीटर कुल मिला के, यहाँ 2 लीटर भी नहीं हो रहा है। 1800 तो नहीं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा वाटर निकल जाएगा। इसलिए रीअब्सॉर्बिशन हो के कुछ क्या है उसमें, जो जरूरत ऐसे एलिमेंट आगे बढ़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता है ब्लड में, उन्हें क्या है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा, नेफ्रॉन्स के द्वारा। और नेफ्रॉन्स की संख्या कितनी होती है,
वन किडनी में, एक किडनी में कितने होते हैं ये 1.5 मिलियन। तो सोचिएगा पूरी किडनी में 1.5 मिलियन है, तो कितने तरीके, कितने डीपली तरीके से फिल्टर किया जा रहा है, और ये बार 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 किया जाता है। तो सोचिएगा 60 साल में कितनी बार होता होगा। किडनी, किडनी खराब क्यों ना हो, ऑर्गन ही तो है। तो आगे बात कर लेते हैं। अगला आता है सिक्रेशन। नेफ्रॉन के सिक्रेशन पार्ट में लिपटी हुई पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज में बचे हुए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की मात्रा जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा को, ईटीसी को सिक्रेट पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल्स लूप हैंडले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल्स में सिक्रेट कर देती है। यह प्रोसेस सिक्रेशन कहलाती है। यहाँ पे क्या है, ये काफी जो कैपिलरीज हैं जो लटकी हुई हैं, ये क्या है, बार बार इसे रीएब्सॉर्ब कर रही हैं, सिक्रेट कर रही हैं। यूरिन इस टाइप से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्बेशन, सिक्रेशंस के पश्चात फिल्ट्रेट्स में बचा हुआ पार्ट जिसमें अधिक मात्रा में जब यूरिया एंड अनावश्यक साल्ट होते हैं उसे यूरिन कहलाता है। ठीक, यूरिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल्स से होकर, जो ये किडनी थी, यहाँ से जो एक नलिका निकल रही, इस नलिका से होते हुए ये क्या करता है, डिस्टल कन्वर्टेड टेबल्स से होकर कलेक्टिव टेबल्स में पहुंचता है। यहाँ से कलेक्टिव टेबल्स, ये कलेक्टिव टेबल्स में पहुंचता है, जिससे यहाँ से यूरेट्रा में पहुंचता है। कलेक्टिव टेबल्स कहाँ है, यहाँ होती हैं कलेक्टिव टेबल्स, नेफ्रॉन्स के अंदर आके। और ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की दीवार मोटी एंड सक्रिय होती है। कभी कभी यहाँ पे नोड्स, गांठ बन जाती है, यहाँ पे क्या है, पथली बन जाती है। कहते हैं किडनी की नली में पथली है, तो यहीं पथलियां बन जाती हैं। सक्रिय होती है एंड इसकी मसल्स में क्रमकुचन गति, पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स उत्पन्न होती रहती है, जिससे कारण यूरिन कलेक्टिव टेबल्स से नीचे की ओर यूरिनरी ब्लेडर की ओर बहता है। कहाँ चला जाता है, ब्लेडर में। ये ब्लेडर यहाँ होता है और यहाँ से ये आउट कर दिया जाता है और बहता है। एंड पेरिस्टेटिक वेव्स के कारण यूरिन का उल्टा बहाव नहीं हो पाता। अब जैसे यूरिन की बात करें, यूरिन में होता क्या क्या है। यूरिन में 95 से 97% क्या होता है, वाटर होता है। 2% यूरिया होती है। प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज 1 से 3% होते हैं। क्लोराइड 0.6% होती है। यूरिक एसिड 0.05% होता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, PO4 होता है, SO4 होता है, क्रिएटिन्स होती है, सोडियम होती है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है एंड मैग्नीशियम अदर अल्प मात्रा में ये सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसी पे मैं एक बात बता दूं, एकेडमी में जब मैं पढ़ाता था तो एक महान टीचर थे, IAS की तैयारी कर रहे थे, मुखर्जी नगर कर रहे थे, दिखा रहे थे, उन्हें ही पता होगा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो एक बार वो टॉयलेट से आए और कहते हैं कि सर ये बताइए कि टॉयलेट में स्मेल क्यों आती है, कितनी खतरनाक, कौन सा एलिमेंट है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है कोई एलिमेंट है उसमें। उन्होंने कहा नहीं सर एलिमेंट होता है एक। तो मैंने कहा भाई IAS की तैयारी करके आए तो हो सकता है हम गलत होंगे। आगे हमने देखा तो उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट ही नहीं है। आप बताइए इतने एलिमेंट हैं, ये सब एलिमेंट ही है ना, तो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे कह सकते हैं कि इसकी वजह से इसमें स्मेल आ रही है। सारे एलिमेंट स्मेल शेयर करेंगे।
अब वो तो अड़ पकड़ गए कि नहीं तुम बताइए। फिर हमने उनसे ही पूछा, मैंने आप ही बता दीजिए ना, उनने बताया था ही नहीं कुछ। तो ऐसे भी महान व्यक्तित्व आपको मिल जाएंगे। और बाद में उन्होंने हाँ मान ही लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन ना करें कोई भी किसी से, ठीक। आगे बात कर लेते हैं इसके करेक्टर पे। बस खत्म कर रहे हैं, 10 मिनट और रुकिएगा। करेक्टर ऑफ यूरिन में यूरिन का कलर लाइट येलो होता है। ये कलर किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम नामक एक पिगमेंट होता है जिसके कारण ये क्या है, येलो होता है, लाइट येलो। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6। हाइपरटोनिक होता है ये। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली 1.015 से 1.025 के मध्य होती है, ठीक। एक अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली क्या है, 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर यूरिन क्या है, सिक्रेट करता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। अगला आता है इसके मैक्चुरिएशंस। ये क्या होता है मैक्चुरिएशंस? यूरिन फॉर्मेशन होने के पश्चात इसका संचयन यूरिनरी ब्लेडर, जो यूरिनरी ब्लेडर था इस तरीके का, उसमें ये कलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद में ये यूरिनरी ब्लेडर में होता है, इसकी मसल्स में, जो इसके अंदर मसल्स होती हैं, रिफ्लेक्स उत्पन्न हो जाता है, सिग्नल देता है ब्रेन के लिए कि आपका ब्लेडर पूरा भर चुका है यूरिन से, अब इसे बाहर निकालिए। एनिमल के इच्छा अनुसार यूरिन क्या है, एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिन को बॉडीज के बाहर एक्सक्रीट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मैक्चुरेशंस कहलाती है। आप इसे ऐसा समझिएगा, मैक्चुरेशन क्या है, आप टॉयलेट जाते हो और आपको जो सिग्नल मिलता है और आप टॉयलेट चले जाते हो, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैक्चुरेशन कहते हैं। ये सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं इसे। कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन, तो किडनी वर्क कंट्रोल हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसमें कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल ऑफ वाटर एब्सॉर्बिशन में यह कार्य पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड को याद कर लीजिए। जो हाई स्कूल वाला या इंटर रिलेटेड कोई भी बच्चा देख रहा है या फिर देखे, तो ये ध्यान रखे पिट्यूटरी ग्लैंड उसे 110% एग्जाम में रखी हुई मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ग्लैंड है। वो ये पूछ लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो आप एंडोक्रियोलॉजी जो सिस्टम है उसे जाके एक बार देख लीजिए अवश्य। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है, पोस्टेरियर लूप से सिक्रेट वैसोप्रेन नामक हार्मोन्स द्वारा होता है। हार्मोन्स में एंटी डायूरेटिंग हार्मोन्स एडीएच भी कहते हैं। नॉर्मल स्टेज में क्या है, ये वाटर, नॉर्मल स्टेज में क्या है, ये वाटर की अधिक एब्सॉर्बिशन को कंट्रोल करके यूरिन में वाटर की मात्रा कम कर देता है। कंट्रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम, यह वर्क एड्रिनल कॉर्टेक्स के एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स द्वारा होता है। हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ोगे तो आप एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, लगभग 30-40-45 मिनट का होगा। कैल्शियम ऑफ रीएब्सॉर्बिशन, यह वर्क पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट पैराथायरोमोन द्वारा सिक्रेट होता है। अदर जो एनिमल होते हैं, और भी एनिमल हैं, वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, तो उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं हम। जैसे इनवर्टिवेट कंट्रैक्टिल्स, वैक्यूल्स, हेब्रिडियम रिनल्स ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड एंड मेलपिगिन टिबुल्स। ये मेलपिगिन टिबुल्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो इनवर्टिवेट एनिमल्स होते हैं। किसकी बात कर रहा है, इनवर्टिवेट एनिमल्स की। जैसे नेफ्रीडिया एनिलिडा में, नेमाहेलमिंथस फ्लैटवर्म एंड रोटीफेरा। जब रीनल ग्लैंड्स मोलस्का में, मेलपिगिन टिबुल्स इंसेक्ट में, कॉक्सल ग्लैंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एनिमल। जैसे आर्थ्रोपोडा समझ पा रहे हो, जो बच्चे हाई स्कूल वाले हैं उन्हें इस तरीके से समझिए, ये हेड पार्ट है,
ये थोरैक्स रीजन है और ये एब्डोमेन रीजन है। ये आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स होते हैं। ये जो एक्सक्रीट करते हैं इनके पास क्या पाया जाता है, ये कॉक्सल ग्लैंड। और कुछ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट ही होते हैं, इनके पास क्या है, मेलपिगिन टिबुल्स। ठीक, ये किससे के पास पाई जाएगी, कॉक्सल ग्लैंड, जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं। और ये क्या है, इंसेक्ट। इसकी जो क्लास है उसका नाम क्या है, इंसेक्ट क्लास में आता है, इसलिए इसमें क्या पाई जाती है, मेलपिगिन टिब्यूल पाई जाती है। तो इस तरीके से ये एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के टॉक्सी एलिमेंट को। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। देखिए आप कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें कैसा लगा वीडियो। ठीक, और अपने मित्रगणों तक पहुंचाएं। ये केवल एक एग्जाम नहीं, कई एग्जामों में काम आने वाली है। चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीएससी स्टूडेंट हो या 12th वाले हो, आपको कहीं ना कहीं अगर आपने नॉलेज को कवर किया है तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, फायदा ही दे के जाएगी। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो नहीं देगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें जिससे उनका भी भला हो सके।